हाय फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने एबल टू के बारे में जाना था। इस वीडियो में हम बीइंग एबल टू के बारे में जानेंगे। ठीक है। अब बीइंग एबल टू जो है, एबल टू का क्या है, कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस का मतलब जिसमें कंटिन्यू काम चलता है, लगातार काम चलता है। जैसे मैं लिख रहा हूँ, रहा है आ रहा है ना, तो इसमें हम बोलते हैं कंटिन्यू, यानी कंटिन्यू करते रहो या कंटिन्यू मैं काम कर रहा हूँ, तो इसे कंटिन्यू कहते हैं। तो ये जो बीइंग एबल टू है वो एबल टू का कंटिन्यू है। ठीक है। जिस प्रकार हमने हैज़ टू हैव टू पढ़ा था और उसका हमने कंटिन्यूअस पढ़ा था हैविंग टू, उसी प्रकार एबल टू का जो कंटिन्यूअस होगा वो क्या हो जाएगा, बीइंग एबल टू। कंटिन्यूअस के बारे में आपको डिटेल में जानेंगे जब आप टेंस करेंगे। तो यहाँ पे अब हम जानते हैं इसका पहचान क्या होता है, पा रहा है। ठीक है। पा रहा है मतलब, अब जैसे पा रहा है, पा रहे हैं, पा रही है। अब कई लोगों को अजीब लगता होगा ये पा रहा है, कितना अजीब लग रहा है बोलने में, साउंड है ना। लेकिन अगर आप इसको सेंटेंसेस में देखेंगे, जैसे मैं लिख पा रहा हूँ, लोग बोलते हैं मैं सुन पा रहा हूँ, तुम बोल पा रहे हो, तो ये सब क्या है, इसके लास्ट में क्या आ रहा है, पा रहा है, पा रहे हैं, पा रही है। ठीक है। तो इसलिए इसकी पहचान क्या हो जाएगी, पा रहा है, पा रहे हैं, पा रही है। अब इसका हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा, बीइंग एबल टू। ओके। अब हम इसका अब हम अपने सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं अफर्मेटिव से। अब जैसे कि यहाँ पे बीइंग एबल टू है, केवल केवल और केवल क्या है, बीइंग एबल टू। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर सबके साथ क्या आएगा, बीइंग एबल टू, चाहे वो सिंगुलर नाउन हो और चाहे वो प्लूरल नाउन हो। तब हम अफर्मेटिव के बारे में पढ़ते हैं। अफर्मेटिव में इसका रूल क्या होगा, इसमें भी हमें इजेमआर का यूज करना है, इस बात का आप ध्यान रखें। तो इसका क्या हो जाएगा रूल, सब्जेक्ट प्लस में इजेमआर प्लस में बीइंग एबल टू प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। ठीक है। जैसे मैं पढ़ पा रहा हूँ, तो मैं पढ़ पा रहा हूँ का क्या हो जाएगा, मैं का क्या हो जाएगा, आई के साथ हमें इजेमआर में से क्या लगाना है, एम। ओके। आई सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद क्या, इजेमआर, तो उसके बाद क्या जाएगा, आई के साथ एम लगता है, तो इसलिए मैंने एम लगाया। अब इजेमआर के जस्ट बाद क्या है, बीइंग एबल टू, तो मैंने बीइंग एबल टू लिखा, तो आई एम बीइंग एबल टू। ओके। अब पढ़ने का क्या हो जाएगा, रीड, सो क्या हो जाएगा, आई एम बीइंग एबल टू रीड। ऐसे ही वे काम कर पा रहे हैं, तो वे का क्या हो जाएगा, डे, डे सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट यानी डे के साथ क्या लगता है इजामार में से, आर, तो आर, और उसके बाद बीइंग एबल टू, और फिर काम करने का क्या हो जाएगा, वर्क। तो वे काम कर पा रहे हैं, क्या हो जाएगा, दे आर बीइंग एबल टू वर्क। ऐसे ही और भी कई सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे हम ले सकते हैं, जैसे तुम सुन पा रहे हो, यू आर बीइंग एबल टू लिसन। मैं बोल पा रहा हूँ, आई एम बीइंग एबल टू स्पीक। वह लिख पा रहा है, ही इज़ बीइंग एबल टू राइट, एट्सेट्रा। ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेगेटिव की तरफ। अब इसका नेगेटिव क्या हो जाएगा, आप गेस करो कि इसका नेगेटिव क्या हो सकता है। अब जाहिर सी बात है, इसका नेगेटिव क्या होगा, हमारा नेगेटिव में रूल हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस में इज एम आर, और इज एम आर एक हेल्पिंग वर्ब है, पहला वर्ड है ये हेल्पिंग वर्ब का, तो इसलिए इसके बाद हमें क्या लगाना है, नॉट, जैसे हमने लास्ट वाली वीडियो में देखा था। उसके बाद हम क्या लगाएंगे, बीइंग एबल टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। अब इसमें पहला एक एग्जाम्पल है, मैं नहीं सुन पा रहा हूँ, मैं का क्या हो जाएगा, आई के साथ एम, और इसके जस्ट बाद क्या लगाना है, नॉट, आई एम नॉट, और उसके बाद बीइंग एबल टू, और सुनने का लिसन, आई एम नॉट बीइंग एबल टू लिसन, मैं नहीं सुन पा रहा हूँ, आई एम नॉट बीइंग एबल टू लिसन। ऐसे ही वे नहीं लिख पा रहे हैं, तो वे का क्या हो जाएगा, डे, डे के साथ आर के साथ नॉट, दे आर नॉट बीइंग एबल टू, और लिखने का राइट। सो वे नहीं लिख पा रहे हैं, दे आर नॉट बीइंग एबल टू राइट। ओके। और भी इसके कई सारे एग्जाम्पल्स, जैसे मैं नहीं सोच पा रहा हूँ, आई एम नॉट बीइंग एबल टू थिंक, तुम नहीं पढ़ा पा रहे हो, यू आर नॉट बीइंग एबल टू टीच, मैं कार नहीं चला पा रहा हूँ, आई एम नॉट बीइंग एबल टू ड्राइव कार। ओके। अब हम अपने अगले सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। अगला है हमारा इंट्रोगेटिव। अब इंट्रोगेटिव में क्या हो जाएगा, जैसे कि क्वेश्चन मार्क है, तो इसीलिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क में क्या को शो करने के लिए हम सब्जेक्ट से पहले इजामा लगाएंगे। ओके। तो यहाँ पे सबसे पहले इजामा आएगा, फिर प्लस में सब्जेक्ट, प्लस में बीइंग एबल टू, प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस में ऑब्जेक्ट, और प्लस में क्वेश्चन मार्क, जो अक्सर बच्चे भूलते हैं, इस बात का ध्यान रखें। ओके। अब हम पहला एग्जांपल देखते हैं, जैसे क्या क्या घंटी क्या घंटी बजा पा रहा है, क्या वे घंटी बजा पा रहे हैं, सॉरी यहाँ पे मैंने सेंटेंस रॉन्ग लिखा है, सो आप इसे करेक्ट कर ले, इसका सेंटेंस से करेक्ट, क्या वे घंटी बजा पा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या के लिए हम आर का यूज करेंगे, क्योंकि दे के साथ आर लगता है, तो सबसे पहले आर हमने लगाया, फिर दे, सो आर दे बीइंग एबल टू रिंग बेल। ऐसे ही क्या हम कार चला पा रहे हैं, तो हम का क्या होता है, वी, अब वी के साथ हमें क्या लगाना है, आर, तो आर वी, उसके बाद बीइंग एबल टू, और चलाने का ड्राइव, और कार का कार, सो आर वी बीइंग एबल टू ड्राइव कार। अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं जिसमें हमें प्रैक्टिस करना है। ठीक है।
ये एफर्मेटिव के 5 एग्जाम्पल्स हैं जिनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये नेगेटिव के 5 एग्जाम्पल्स हैं। ये इंट्रोगेटिव के 5 एग्जाम्पल्स हैं। आई होप आप इसको समझ गए होंगे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।